नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 83,000 से ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर ठीक हुए मरीजों की तादाद भी हर दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 200 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा की है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर ही दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का उपचार किया जा सके। कोरोना में 2 चीजें होती हैं मरीज को। एक तो उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। हमारा ऑक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए। ये अगर 90 पहुंच जाता है, 85 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है तो खतरनाक हो जाता है। तो एक तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और दूसरा रेस्पिरेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। रेस्पिरेशन का लेवल 15 होना चाहिए, ये 20 पहुंच जाता है, 25 पहुंच जाता है, 30 के ऊपर पहुंच जाता है। ये देखने में आया कि अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है और रेस्पिरेशन का लेवल भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए। उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा। ये प्लाज्मा बैंक हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जो लोग ठीक हो गए उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिंदगी में किसी की जान बचाने के कम मौके मिलते हैं, ये मौका आपको मिला है।
मेरी सब लोगों से जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। एक तरह से यही सच्ची भगवान की सेवा है, एक तरह से यही सच्ची भगवान की भक्ति है। मैं ये बता दूं कि ये गलत फहमी ना हो कि प्लाज्मा कोई संजीवनी बूटी है, प्लाज्मा से सबकी जान बच जाएगी। अगर कोई पेशेंट अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, कोमोर्बिडिटीज हैं, दूसरी बीमारियों से घिरा हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे जा चुका है, ऐसे पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन जो पेशेंट्स अभी मॉडरेट स्टेज में हैं, अभी उनकी स्थिति खराब नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये मददगार साबित होता है, इतना समझ लिया जाए।